भारतीय वायुसेना आईएएफ ने अपने सबसे पुराने और प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान मिग-21 को 26 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त करने की तैयारी कर ली है। 6 दशकों से अधिक समय तक भारतीय आकाश की रक्षा करने वाले इस विमान ने न केवल युद्ध के मैदानों में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि हजारों पायलटों को प्रशिक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित करने के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बीकानेर के नल वायुसेना स्टेशन पर मिग-21 की अंतिम उड़ान भरी। इस दौरान स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जो आईएएफ की 20 से अधिक महिला लड़ाकू पायलटों में से एक हैं, ने उड़ान में उनका साथ दिया। यह उड़ान परंपरा और आधुनिकीकरण के बीच एक प्रतीकात्मक मिश्रण थी। मिग-21 भारतीय वायुसेना का गौरव 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला मिग-21, जिसे तकनीकी रूप से मिकोयान गुरेविच मिग-21 के नाम से जाना जाता है, भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। सोवियत संघ द्वारा डिजाइन किया गया ये विमान उस समय क्षेत्र में सबसे उन्नत तकनीकों में से एक था। इसकी तेज गति, हल्का डिजाइन और शानदार युद्ध क्षमता ने इसे भारतीय वायुसेना का रीढ़ बना दिया। 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1999 के करगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट हवाई हमले में मिग-21 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खास तौर पर 1971 के युद्ध में मिग-21 ने ढाका में गवर्नर हाउस पर हमला करके पूर्वी पाकिस्तान की हार को तेज किया, जिसके परिणामस्वरूप 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। 2019 में तत्कालीन विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने मिग-21 बाइसन से पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया, जो इसकी युद्ध क्षमता का एक और उदाहरण है। फ्लाइंग कॉफिन की बदनामी हालांकि मिग-21 ने युद्ध में अपनी उपयोगिता साबित की, लेकिन इसकी उम्र और बार बार होने वाली तकनीकी खराबियों ने इसे फ्लाइंग कॉफिन का उपनाम दे दिया। 1963 से अब तक 872 मिग-21 विमानों में से 400 से अधिक दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, जिसमें 170 से अधिक पायलट और 60 नागरिकों की जान गई। इन दुर्घटनाओं का कारण यांत्रिक विफलताएं, मानवीय त्रुटियां, पक्षी टकराने और कभी-कभी पायलटों का स्थानिक भटकाव रहा। 2023 में राजस्थान के सूरतगढ़ में एक मिग-21 दुर्घटना में 3 नागरिकों की मौत के बाद पूरी मिग-21 फ्लीट को अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दिया गया था। वायुसेना प्रमुख ने स्वीकार किया कि मिग-21 की तकनीक अब पुरानी हो चुकी है और इसके रखरखाव में भारी चुनौतियां हैं। तेजस मिग-21 का स्वदेशी उत्तराधिकारी मिग-21 की जगह अब स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस लेगा, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने विकसित किया है। तेजस को शुरू में 1980 के दशक में मिग-21 के प्रतिस्थापन के रूप में डिजाइन किया गया था। यह एक 4.5 पीढ़ी का मल्टीरोल विमान है, जो उन्नत एवियोनिक्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे एसा और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से लैस है। वायुसेना ने 83 तेजस MKA के विमानों के लिए 36,468 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया है और 97 और विमानों के लिए 66,500 करोड़ रुपये का सौदा मंजूर किया गया है। हालांकि इंजन आपूर्ति और सॉफ्टवेयर अपग्रेड में देरी के कारण डिलीवरी में विलंब हुआ है। आधुनिकीकरण की दिशा में आईएएफ मिग-21 की विदाई के साथ भारतीय वायुसेना का स्क्वाड्रन बल 29 तक कम हो जाएगा, जो 6 दशकों में सबसे कम है। आईएएफ को 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए 42 स्क्वाड्रनों की आवश्यकता है। तेजस MK-1A, राफेल और सू-30 जैसे नए प्लेटफार्मों के साथ आईएएफ आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। तेजस MK-2 और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA जैसे प्रोजेक्ट भी प्रगति पर हैं। वायुसेना प्रमुख ने जोर दिया कि तेजस को नए हथियारों और क्षमताओं के साथ विकसित करना होगा ताकि यह भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहे। मिग-21 की विरासत मिग-21 ने न केवल युद्ध में बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता में भी योगदान दिया। हाल ने 657 मिग-21 विमानों का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन किया, जिसने स्वदेशी एरोस्पेस उद्योग की नींव रखी। कई मिग-21 विमानों को संग्रहालयों और युद्ध स्मारकों में संरक्षित किया जाएगा, जो इसकी ऐतिहासिक विरासत को जीवित रखेगा। वायुसेना प्रमुख ने कहा, यह विमान उन सभी के लिए यादगार रहेगा जिन्होंने इसे उड़ाया। मिग-21 की विदाई के साथ भारतीय वायुसेना एक नए युग की ओर बढ़ रही है, जहां तेजस जैसे स्वदेशी विमान देश की हवाई शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।